नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं जूनियर एडेड लेखपाल भर्ती समूह होगा कि 7,000 न्यू वैकेंसी विवाद, BOLT GIC योग्यता विवाद, 68,500 शिक्षक भर्ती नियुक्ति संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर के विषय में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको छात्र जीवन से संबंधित सभी खबर प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर को, जो जूनियर एडेड भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही अभी जूनियर एडेड का संशोधित परिणाम जारी हुआ है, लेकिन संशोधित परिणाम से छात्रों में असंतुष्टि आ गई है। संशोधित परिणाम में असंतुष्ट छात्रों का प्रदर्शन, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय घेर कर की पुनः परीक्षा की मांग। जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने नंबर कम होने और फेल किए जाने पर आपत्ति जताई है। युवा मंच के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को छात्रों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया और पुनः परीक्षा कराने की मांग की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूर्व में जो छात्र पास हुए थे, संशोधित परिणाम में उन्हें इनवैलिड सीरीज बताकर फेल कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई ऐसे छात्र भी हैं जिसके नंबर कम हो गए हैं। उत्तर कुंजी से मिलान करने पर अधिक अंक आ रहे हैं। कहा कि जब TET में गड़बड़ी हो सकती है तो जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर छात्र अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी अनियमितताओं को संज्ञान में लाने एवं पुनः परीक्षा कराने की मांग की है। प्रदर्शन में पवन कुमार सिंह, नीरज सिंह, शीतला प्रसाद ओझा, ममता आदि उपस्थित रहे। तो ये है जूनियर एडेड भर्ती संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, जो लेखपाल भर्ती से संबंधित खबर है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा नकल कराने के 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिला न्यायालय ने राजस्व लेखपाल परीक्षा में षड्यंत्र करके नकल कराने में आरोपी शबनम परवीन, संदीप कुमार पटेल, पंकज तिवारी, नेहा तिवारी और अनिल पांडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला न्यायाधीश संतोष राय ने अभियुक्त के वकील और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर दिया है। 5 आरोपियों के खिलाफ करेली और झूंसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद 2 महिला अभ्यर्थी का विवाद होने के बाद मामला सामने आया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपियों को नकल कराने के साक्ष्य हैं। तो लगातार आपको समाचार के माध्यम से लेखपाल भर्ती संबंधित तमाम अनियमितताएं संबंधित खबर निकल के आती हैं, लेकिन UP-SSC से कोई भी इस पे जो है टिप्पणी नहीं की जाती है। और अभी 2 दिन पहले इसका जो है रिवाइज आंसर की भी जारी कर दी गई है और जल्द ही इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि समूह होगा कि 7,000 से अधिक भर्तियां फंसी। आरक्षण के नए फार्मूले से समूह होगा कि 7,000 से अधिक पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब विभागों को बुलाकर आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदों का निर्धारण कर रहा है, जिससे जल्द ही इनके लिए भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों में समूह होगा के रिक्त पदों को भरने के लिए अपना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रखा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने निःशक्तों को 3 के स्थान पर 4% आरक्षण दे दिया है। किसी श्रेणी का निःशक्त आरक्षण का हकदार होगा, इसकी भी स्थिति और स्पष्ट की गई है। पहले 5 श्रेणियां हुआ करती थीं, अब 19 हो गई हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दे दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कई विभागों ने इस फैसले के पहले भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेज दिया था, इसलिए नई व्यवस्था के आधार पर आरक्षण का उल्लेख करते हुए विभागों से प्रस्ताव मांगा जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कम पद वाले प्रस्तावों को तो अपने यहाँ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर ठीक कर ले रहा है, लेकिन अधिक पद वाले प्रस्तावों को वापस भेजा जा रहा है और इसे जल्द मांगा जा रहा। आयोग से जुड़े अधिकारी के मुताबिक कनिष्ठ सहायक के करीब 5,000 पद हैं। इनमें से आधे से अधिक पदों पर आरक्षण की स्थिति ठीक करा ली गई है। इसके अलावा अन्य विभागों के 30 से लेकर 100 पद वाले प्रस्ताव हैं। तो जल्द ही आप लोगों को 7,000 से अधिक वैकेंसी समूह में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जब तक इनका आरक्षण का विवाद समाप्त नहीं हो जाता है, इससे संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक खबर निकल के आ रही है कि 68,500 भर्ती प्रक्रिया के शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 15 और 16 को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 68,500 भर्ती प्रक्रिया के कोर्ट के आदेश के तहत विभिन्न जिलों में तैनाती पाने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विद्यालय आवंटन 15 व 16 सितंबर को किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे
पर एनआईसी के जरिए विद्यालय आवंटन होगा। इसके बाद संबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान व एरियर भुगतान की नियमानुसार कार्रवाई होगी। यही नहीं, इस प्रक्रिया के बाद जिले स्तर पर प्रस्तावित शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये है 68,500 शिक्षक भर्ती संबंधित खबर। आगे बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकल के आ रही है कि हर भर्ती में अहर्ता के पेंच इंतजार में हो रहे हैं अभ्यर्थी ओवरएज। रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद जारी नहीं हो पा रहे हैं विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं में अहर्ता का पेंच फंसा हुआ है। भर्तियां समय से शुरू नहीं हो पा रही हैं और इसके इंतज़ार में अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के 5,000 से अधिक पदों पर अध्याचन मिल चुका है, लेकिन भर्ती महीनों से फंसी हुई है। समकक्ष अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभिन्न विषयों से संबंधित अहर्ता स्पष्ट करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा है। निदेशालय से आयोग को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। अहर्ता स्पष्ट होने के बाद ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक की पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया गया था। उस वक्त 10,768 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। अहर्ता के विवाद के कारण हजारों पद खाली रह गए हैं। 4 साल बाद भी भर्ती नहीं शुरू हो पाई है। अभ्यर्थी नई भर्ती के इंतजार में ओवरएज हुए जा रहे हैं। इसी तरह खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ के भी 65 पदों का अध्याचन आयोग को मिल चुका है। इसकी भी समकक्ष अहर्ता का पेंच है और अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है, जिसका जवाब आयोग को अभी नहीं मिला है। तो अगर हम बात करें तो इसी तरह एलटी, जीआईसी, बीओ ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अहर्ता विवाद के चक्कर में ये वैकेंसी अभी फंसी हुई हैं। इसका नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। तमाम छात्र इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जैसे ही इसकी स्थिति स्पष्ट होती है, आप लोगों को इन वैकेंसियों का एक नया विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है आज की महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।